नमस्ते आप सभी को। मैं निश्चय पन्नावाला इधर पे खूब स्पेशल गेस्ट के साथ आया हूँ जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारी ऑडियंस के लिए क्या टाइम दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा सफलता पा रहे हैं, मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्या, मतलब कि जो आपने किया, या हम ऐसी आम कॉमन बातें करेंगे और समझेंगे आप क्या सोचते, क्या आपके क्या आइडियाज हैं। और भी देखिए, और भी हम लोग कई टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बताइए मोहन, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ निश्चय, लेकिन अभी मैं कोई सक्सेसफुल वगैरह नहीं हुआ। और आपकी ऑडियंस को मैं बता दूं, कोई मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ मैं। और इतना जितना इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है वो तो मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि हम लोगों की जो एज, अभी हम लोग सिर्फ 21 ईयर्स के हैं। उस समय मल्टीनेशनल कंपनी है ना आपकी, हाँ, वहां पर आपको प्लेसमेंट हो जाना, वो भी कॉलेज से, मैं तो अचीवमेंट मानता हूँ। नहीं, ये आजकल होती है, किसी भी होती है, लेकिन अ, जो आपकी ऑडियंस उसे हम बता रहे हैं कि एक फ्रेंडली चैट है, फ्रेंडली पॉडकास्ट है। इसमें कोई जैसे दो दोस्त मिले हैं तो हम मेमोरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तो वो मेमोरीज रिकॉर्ड करने के लिए हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो निश्चय मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, शायद मैं निश्चय से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। और निश्चय मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो हमारी मुलाकात दिन महाराष्ट्र कॉलेज में हुई, एएमसीसी में। तो ये पहले बंदे थे जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। ये पन्ना से है, ठीक है, ये पन्ना से है। नहीं, पहले हिंदी भाषी। आपने क्या, बीएमसीसी में सब मराठी थे, लेकिन पहले निश्चय ऐसे थे, निश्चय और इनका भाई संस्कार, जो हिंदी भाषी थे। भाई नहीं, दोस्त। दोस्त, ओके। तो अगर अपन सबसे पहले मैं मोहन पूछूंगा, आपका जो स्कूल लाइफ था वो कैसा बीता, मतलब आपने एंजॉय किया कि आपने हिस्सा पे क्या बीता, आप बताइए क्या उसमें थोड़ा। स्कूल लाइफ हर किसी की कोई थी, बोरिंग थी, मतलब कुछ मैंने स्कूल में लाइक आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। अगर मैं कोई अचीवमेंट देखूं तो मेरी कोई अचीवमेंट नहीं थी स्कूल में। नॉर्मल एवरेज जो बच्चा बैठता है वैसा था मैं। और 10th तक थोड़ा स्टडीज कर ली हमने। 10th के बाद तो 11th 12th में ऐसे एक एवरेज से बच्चे बन के रह गए थे। तो यही था, स्कूल वॉज नॉट दैट गुड बिकॉज इतना एक्सपोजर नहीं था। शायद स्कूल में अच्छा था, लेकिन शायद मैंने इतना एक्सपोजर नहीं लिया स्कूल में। तो मेरे लिए स्कूल वॉज वेरी नॉर्मल, इतना कोई खास नहीं था। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो स्कूल का एक्सपीरियंस था वो इतना मजेदार नहीं था, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हुए जो आपको लगता है नहीं होते तो आज शायद अच्छा होता, ऐसे मतलब कुछ एग्जाम्पल से आप जैसे, बता सकते हैं हाँ, क्या? टिपिकल जैसे क्या रहता है कि स्कूल में क्या रहता है कि एक एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे हमारा ऐसा रहता है कि पढ़ाई करो, ट्यूशन, पढ़ाई ट्यूशन, और इसी में कहीं ना कहीं वो रह जाता है। तो उस टाइम पे ना मैं कोई अपनी इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर पाया, ठीक है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट पता चला कि मेरे अंदर इंटरेस्ट क्या है, मैं किस चीज के लिए पैशनेट हूँ, क्या नहीं हूँ। और क्या रहता था, स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा था उस टाइम पे, टीचर्स वगैरह ऐसे रहते थे कि अभी जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं, तो क्या करते थे वो, मजाक उड़ाते थे कि ये तुमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा क्या, ये तुम्हें अब याद आ रहा है, या ये क्वेश्चन बेकार है। तो ऐसा होता था। तो मतलब तो उससे क्या रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता लाइफ में। तो उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस में अपना बिल्डअप नहीं कर पाया। तो इस वजह से थोड़ा मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, स्टडीज में इतना अच्छा नहीं था मैं। एग्जाम्स से सिर्फ एक महीने पहले पढ़ता था, ठीक है। 10th तक तो ये चला अच्छे से, 10th तक एक महीने पहले पढ़ के, ठीक है, आपके 90% वगैरह आ जाते थे। लेकिन 11th 12th में थोड़ा ये बैकफायर हुआ हमारे साथ। तो स्टडीज में भी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। तो यही था स्कूल। बस मैं कोई स्पोर्ट्स में नहीं था, मैं कोई लाइक आई वाज नॉट वेरी गुड एट ऑडिटरी स्किल्स, मेरी कोई अच्छी स्किल्स नहीं थी, कम्युनिकेशन वगैरह। तो इसलिए नॉर्मल था बिल्कुल, जैसे हर किसी का, हम जैसे 70 to 80% लोगों का स्कूल बीता होगा, वैसे ही मेरा भी स्कूल बीता। तो मैं एक और बात आपसे, मतलब ऐसी जनरल वे में पूछना चाहता हूँ, क्या जो आपके जो स्कूल के दोस्त थे, टीचर्स थे, क्या आज भी आप उनसे संपर्क में हैं? नहीं, टीचर्स से तो मैं किसी भी टीचर से संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन स्कूल के मेरे दो दोस्त हैं, उनसे मैं संपर्क में हूँ। लेकिन स्कूल के दोस्त भी, एक दोस्त था जिससे मैंने सिर्फ 3 महीने पहले बात करी है, तो वो भी संपर्क टूट सा गया है। सिर्फ इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे है, या जो कभी चैट वैट कर लेंगे। हाँ नहीं, मैं भी मानता हूँ आजकल जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, कई लोग हैं शायद अपन से उनकी बात नहीं होती, पर लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अपन को सोशल मीडिया से मालूम रहता है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे पहले नहीं था, मैं सही बताऊँ तो। मैंने इंस्टाग्राम भी जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ, जिससे क्योंकि मुझे पता था कि मेरे स्कूल के दोस्त तो छूट ही गए, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे कॉलेज के दोस्त भी छूट जाए। मैंने इंस्टाग्राम चालू किया कॉलेज के बाद, मतलब 2022 में मैंने शायद चालू किया था इंस्टाग्राम।
तो उसमें मैंने स्कूल के दोस्त भी मिले, तो उनसे मैंने फॉलो किया, उन्हें फॉलो किया, उन्होंने मुझे फॉलो किया, ऐसी कॉलेज के दोस्तों से बात हुई। तो यही है। पर लेकिन मैं जैसे कि आपने बोला कि आपका स्कूल में इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, पर लेकिन मैं कॉलेज में आपको देखा और जो आपका प्लेसमेंट वगैरह, पर लेकिन आपको उसमें जो स्ट्राइक रेट रहा वो बहुत अच्छा रहा। तो आपने मतलब ऐसा क्या इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप किए? हाउ यू कैन डेवलप सच अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स? कैन यू? तो मैं पहले बता दूं कि मेरी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, अच्छी है नहीं। आप बोल झूठ बोल रहे हैं, पर लेकिन मैं जानता हूँ आपकी अच्छी है। आप कुछ बोल के बताइए ऑडियंस को। नहीं, तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बेटर हुई कॉलेज में आगे, क्योंकि ज्यादा जब मैं कॉलेज में गया तो मैं बिल्कुल नया था। एंड तो कॉलेज जो बीएमसीसी में, थैंक यू कहूंगा बीएमसीसी के मैनेजमेंट को, जहाँ पे उनके प्रोफेसर्स थे, कि उन्होंने जो एनवायरनमेंट दिया, मुझे कंफर्ट जोन दिया, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था मैं कोई क्वेश्चन पूछता था। जैसे आई वाज नॉट दैट गुड इन कॉमर्स और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जो बाकी के लॉज वगैरह या किसी का भी वो था, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता था प्रोफेसर से, तो वो उस क्वेश्चन को एक पॉजिटिव वे में लेते थे, चाहे वो कितना भी सिली क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो, तो वो उसका आंसर देते थे। और उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब और बिल्कुल अपोजिट इसका स्कूल में था, जब मैं स्कूल में क्वेश्चन पूछता था, टीचर को बुरा लगता था कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, ठीक राइट, है। राइट। एक और बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जो स्कूल था आपका, उसमें मतलब एक क्लास में कितने बच्चे रहा करते थे? स्कूल में क्लास में हमारे 60 बच्चे रहते थे। वो इधर ही दिक्कत है ना। क्या है, जैसे कॉलेज में क्या है, अटेंडेंस कंपलसरी रहती थी, गिनती के बच्चे आते थे। हाँ, और जो बच्चे आते थे वो मतलब कि इच्छुक बच्चे आते, जो मतलब वहाँ सीखने आ रहे हैं, वो मतलब टाइम पास करने ही आ रहे हैं। टाइम पास करने आते भी थे तो कॉलेज के बाहर रहते थे। हाँ, तो आपको जो मतलब कि टीचर्स मिले, सपोर्टिव मिले। हाँ, पर लेकिन स्कूल में इतने ज्यादा बच्चे रहते हैं ना, हाँ, 60 बच्चे यार, क्या मतलब मैं खुद देखता हूँ क्या बच्चे का ध्यान दे पाता हाँ, हूँ। सही है। वो भी हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हाँ। और मतलब कि और एक और क्या आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जो आपका स्कूल था, तो स्कूल और कॉलेज में मतलब कि जो सब जो होता था, कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर हैं। हाँ, एक्टिविटी, उसमें आपका कैसा मतलब कि कैसा था? तो मैं स्कूल में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने कॉलेज में भी इतना कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कॉलेज में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वही था जो मेरा कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ, वो ये हुआ कि क्लासरूम में बिल्ड हुआ। ठीक है, जो हम प्रेजेंटेशन वगैरह देते थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट असाइनमेंट्स में, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बेटर हुआ। हमारा एक सब्जेक्ट था बिजनेस कम्युनिकेशन करके, उसमें हमारी टीचर थी निधिका शर्मा मैम, निधिका मैम, तो उन्होंने बहुत हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उन्होंने इंकरेज करती थी हर बच्चे को, तो वहां से वो बिल्ड हुआ। नहीं, उन मैम को मैं भी हमेशा थैंकफुल बोलूंगा। मतलब उस टाइप का कॉलेज में टीचर मिलना निकिता मैम जैसा, किस्मत की बात मैं मानता हूँ। मेरे को याद है, मैं एक कोई बिजनेस प्लान कंपटीशन था, मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था फाइनल राउंड के लिए। उन मैम का मेरे पास पर्सनली कॉल आया था। उनने मेरे से बोला, बेटा उसमें ऐसे इंप्रूवमेंट कर लो, इसको ऐड कर लो। मैं खुद बताइए, कॉलेज में ऐसे कहाँ मिलते हैं कि टीचर्स का कॉल आ रहा है आपके हाँ, पास? तो मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छी टीचर है, उन्होंने बहुत कुछ कम्युनिकेशन का सिखाया। और उनका मेरे को एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता था, language is just a medium of communication. If you don't comfortable in English, but you able to communicate your message or mail communication point in any language, it's good. यस, Try to speak and try to communicate message in large audience. हाँ, तो ये मतलब इसीलिए उस चीज से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ अपना, और वही चीज से कॉन्फिडेंस में मैं आगे मूव कर पाया। और एकदम क्या मैं बताता हूँ, ये जो मोहन है, उनका मेरे को याद है क्लासरूम रहता था ना, मतलब 20-25 बच्चे बस आया करते थे। तो इधर मोहन बैठा है और क्लास में 19 से 18 बच्चे इधर बैठे हैं। और जो टीचर का था, पूरा जो कम्युनिकेशन होता है वो मोहन के साथ होता था। मैं एकदम आपको सच बताऊं, मैं भी मौके में रहता, मैं ऐसे देखता था, सर हम भी हैं, हम भी हैं। पर लेकिन जो मोहन था, वो मतलब जो क्वेश्चंस लेके आता था, ऐसे खतरनाक और इतने अच्छे क्वेश्चंस रहते थे कि यस, बहुत कुछ यस, सीखने मिला। मैं गलत बता रहा हूँ, वो आपके जो अकाउंट्स के टीचर थे, बालाजी सर जो थे, महादेश। महाजन सर, उनसे आपका मतलब कितना ज्यादा वो था, मतलब कि पूरा बच्चे एक तरफ बैठे और उनका आपसे 1 to 1 चलता था। याद है आपको? नहीं, तो मैं उसमें एक चीज में ऐड करना चाहूंगा कि हर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, हर कोई, आप भी क्वेश्चन पूछना चाहे, निश्चय भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, बस बात क्या रहती है, इनिशिएटिव की रहती है। क्या है, हम इनिशिएट करने से डरते हैं कई बार कि नहीं यार नहीं पूछते हम, या कई बार ऐसा होता है कि ये तो हमें पता है, या फिर जो भी है, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी है कि हम क्वेश्चन पूछे, लेकिन हम पूछते ही नहीं, तो हम वहां पे रुक जाते हैं शायद। लेकिन हर कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन, तो मैंने पूछ लिया बस, तो महाजन सर से बात करते थे, वो करते थे, तो ये रहता है। तो जैसे वो क्वेश्चन पूछते थे तो आंसर दे दिया। अब
अब कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका आंसर 90% बच्चों को पता होगा, लेकिन वो नहीं बोल, तो मैंने बोल दिया, तो बस ये चीज थी, मुझे ऐसा लगता नहीं, और एकदम सही बात बोला। कई बार ऐसा होता है कि अपन को आंसर मालूम होता है, एक आपको शायद डिसकंफर्टेबल लगता है कि अगर मैं आंसर दे दूंगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, तो आप नहीं देते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता था, लेकिन आपने इतना जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसे बोलते हैं, और टीचर्स भी खुश होते थे जब वो देखते थे कि बच्चे को इतना कुछ मालूम है। नहीं तो वहाँ बच्चा मतलब ऐसा बैठा रहता था, तो कहीं ना कहीं मतलब लगता था दे आर द स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, उनको इतना ही मालूम, मतलब जो मालूम नहीं, होना चाहिए। मैं वैसे मेरी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रेजेंटेटर आता है या फिर कोई प्रेजेंटेशन करते हैं या कोई लेक्चरर आता है, तो वो बाद में कहते हैं, जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देते हैं, अपना लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं, कि कोई क्वेश्चन है क्या हमारा, तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन पूछना चाहिए उसका, क्योंकि एक सामने वाले को भी अच्छा लगता है जब आपने क्या है कि आप अगर आप ही हो, ठीक है, आपने एक मेहनत से प्रेजेंटेशन को बनाया, ठीक है, और आपने 1 घंटा उसे पे दिया, ठीक है, और 1 घंटा आपने उसे प्रेजेंट किया, और जब बाद में आप पूछते हो, 60 बच्चे हैं आपके सामने, जितने भी बच्चे हैं, उनसे पूछते हो कि एनी क्वेश्चन फॉर मी, और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, साइलेंस है, तो एज अ प्रेजेंटेटर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है यार मैंने कहीं कमी रह गई क्या मेरे में, या कुछ कुछ मतलब बुरा सा लगता है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो अगर आपको पता भी है, कई बार क्या रहता है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता है, हमें पता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक, लेकिन उससे पूछ लिया गया, उससे अच्छा लगेगा, उससे अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैं उस पर आंसर दिया। तो कई बार मैंने ऐसा भी किया है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे वो कॉलेज में हो, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है, मुझे पता है कि उसका क्या आंसर है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, पूरी क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो मैं पूछ लेता हूँ, और वो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ सामने, ऐसा नहीं मैं कह रहा मन रखने के लिए, लेकिन उसका दिन बन जाता है, वो सोचता है कि यार किसी ने रिकॉग्नाइज किया मेरी मेहनत। नहीं, जैसे आपने जो पॉइंट बोला, बहुत ज्यादा वैल्यूबल पॉइंट बोला है। जैसे कि मैं खुद देखता हूँ टीचर्स, मतलब अपना वो टीचर्स होते हैं ना कॉलेज के, अपने लेवल का बेस्ट मेहनत करते हैं, पर लेकिन जब कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो खराब तो लगता ही है। जैसे कि मैंने भी कई बार स्टेज परफॉर्मेंस किया, तो मेरा जब अच्छा गया हो या ना गया हो, मतलब अच्छा ही है, मतलब जनता का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, जो उस समय जो होता है ना, जो पार्टिसिपेट करता है, उसे डिमोटिवेशन टाइप का फील आता है, यार मैंने इतना मेहनत की, सब कुछ किया। और सेम ऐसा जो टीचिंग प्रोफेशन है, उसके साथ भी है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा का जवाब नहीं दे रहा है, इस फील डिसरिस्पेक्टफुल। वो इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। आप ही जैसे बच्चों की वजह से, मतलब जो कहते हैं ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो पार्टिसिपेशन जो होने चाहिए। जैसे कि मैं किसी का सुना था, उसने बोला था जब आपके अच्छा कॉलेज और अच्छे कोर्सेज क्या है जिसमें सब कोई, हर बच्चा एक दूसरे से सीखता है, मतलब वहां पे जो ऐसा है कि टीचर्स है ना, मेरा मतलब टीचर्स को भी सब कुछ नहीं आता और उसका भी वो गलत हो जाता है। इधर आपको उस टीचर को टारगेट नहीं करना है, बताओ टीचर कुछ नहीं आता है, भाई किसी को कुछ नहीं आता है, मतलब किसी को आता है, मतलब एक टीचर तो साइंस को हम लोगों से एक बात बोला करता था, अगर आप साइंस देखेंगे तो उसमें जो थ्योरीज हैं अलग अलग दी गई हैं, जैसे कुछ जो ग्रेविटी को कौन किया था, न्यूटन। न्यूटन। और जो कई जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इन सबके वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी गई है, पर लेकिन टीचिंग में क्या है, जितने साइंटिस्ट हैं दुनिया भर के, हमें सबका कवर करना है, और इंसान इंसान से गलतियां होती हैं, टीचर से नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा मत करिए अरे उस टीचर से नहीं बना, ऐसा ही बना, तो गलतियां होती हैं, तो आप इस टाइप का करिए, और टीचर को भी अच्छा लगता है अगर उसकी जो गलती है उसको कोई बच्चा इंप्रूव करता है। अभी लेटेस्ट में मैं फाइनेंस मैनेजमेंट की क्लास कर रहा था, तो उसमें जो मैम की बुक वैल्यू और कुछ मार्केट वैल्यू, उसमें शायद कुछ उनका गलत हो गया था, तो मैंने जब बोला उनको, पहले ऐसा हुआ, फिर मैंने सबूत वगैरह लाए, मैंने मैम को बताया मैम ऐसी ऐसी बात है, तो मैम ने बोला आप ही जैसे बच्चों की वजह से मेरे को अच्छा लगता है कि इधर पे कम से कम मेरे को सीखने मिला, नहीं तो मैं उसको जो आपको सिखाया वो कंटिन्यू दूसरे बच्चों को सिखाती जाती है। तो इस टाइप का आप हमेशा पार्टिसिपेट करिए। और वो, और ये टीचर भी अच्छा है कि मतलब उन्होंने अपनी गलती को वहां पे रिकॉग्नाइज भी किया, और आपने भी मतलब बहुत पोलाइट वे में वो बताया। कई बार क्या रहता है, ईगो पे ले लेते हैं टीचर, कहते हैं अच्छा तू मुझे सिखाएगा या तू ऐसा है, तो वो भी रहता है। तो देखिए वही मैं ये कहूंगा कि हम सबको कम्युनिकेशन बढ़ाने के क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, जब स्पेशली जब हम नए हैं ना, जब किसी भी कोर्स में या किसी की जॉब में हम नए होते हैं, तो हमें शायद ग्रांटेड दी जाती है कि आप नए हो तो इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी, तो उस फेज में आपको बहुत क्वेश्चन पूछने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और जब आप उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, एक कम्युनिकेशन भी बढ़ता है, और आपको प्रोसेस नॉलेज पता चलती है, सब्जेक्ट के बारे में पता चलता और क्या है ना, जब आप लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको जो नेटवर्क बिल्डिंग जिसको आप कहते हैं वो आपका होता है।
पर लेकिन आप किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, हाँ। आप यहाँ अपने कॉलेज में 4-5 लोगों का ग्रुप बना लिए हैं, हाँ, तो उससे मेरे को ऐसा लगता है हम्म, इतना ज्यादा आप रीच नहीं कर पाते हैं, हाँ, क्योंकि जो नेटवर्क क्या है, आज मेरा आपसे है, आपको थ्रू किसी और से होगा, यही है नेटवर्क। तो उसको अपन कितना मजबूती से बना सकते हैं उसमें भी अपन को ध्यान देना चाहिए। और मैं मोहित क्या पूछ रहा था आपसे, जैसे कि आपका जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ, हाँ, वो बहुत अच्छी, मतलब कई बच्चों का ही हुआ, आप उन जिनका नहीं हुआ और जिनका हो गया, तो आप उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरा इस वजह से हुआ है, क्या आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? हर कोई टैलेंटेड होता है, हर कोई बच्चा मेहनती होता है। तो मैं अपने आप को एक तो पहले लकी मानूंगा, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कि जिसमें मैंने जीएससी में भरा, तो उसमें करीब 200 बच्चों ने भरा था ईथर के लिए, तो उसमें से 100 बच्चों का रेज्यूमे सेलेक्ट हुआ, फिर 100 में से टेक्निकल के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए इंटरव्यू में, ठीक है, और फिर 20 में से 6 बच्चों का एचआर राउंड ले, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को लकी मानूंगा। और क्या था कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार नहीं, मैं तो सिर्फ इसी स्पेसिफिक कंपनी में अप्लाई करूंगा, या मैं इसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए अप्लाई करूंगा। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है, मुझे भी फाइनेंस में इंटरेस्ट था, ठीक है, मेरा बहुत ज्यादा फाइनेंस में था, तो मेरा ये था कि नहीं क्रेडिट स्विस में जाएंगे या डॉस बैंक में जाएंगे, लेकिन ईटन आई, तो ये डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल थी और मेरा डेटा एनालिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने इसमें भी अप्लाई किया। भले ये सप्लाई चेन की कंपनी हो, लेकिन मैंने फिर भी अप्लाई किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे सीख सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें अप्लाई किया। और मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया। और जो बाकी बच्चों का नहीं हुआ, तो उनका शायद उन्होंने कोई फिल्टर्स लगा के रखे होंगे कि नहीं मुझे इसी कंपनी में चाहिए, या मुझे इसी पैकेज में चाहिए, या इसी प्रोफाइल के लिए चाहिए, तो ऐसा होता है कई बार ये चीज। नहीं, वो तो होता ही है, मतलब जैसे जो इंटरव्यू वगैरह जैसे आपने जब दिया, हाँ, तो उसमें आपने ऐसा क्या ध्यान रखा, आपको मतलब कि ऐसे क्या पॉइंट है क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस के लिए काम के साबित हो सकते हैं? तो सबसे पहले इंटरव्यू में तो ये होना चाहिए कि आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका जो रिज्यूमे है वो प्रोफाइल से लिंक होना चाहिए, प्रोफाइल से मैच करते हुए होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज रहता है। और मैं ये कहूंगा कि जो आपके रिज्यूमे में है उस चीज में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि मेरे रिज्यूमे में इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट थे, ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स में एनालिटिकल असाइनमेंट्स करे थे, तो उसके प्रोजेक्ट्स बनाए थे मैंने रिसर्च करी थी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, इंडियन इकोनॉमी के, तो वो मुझे पता थी। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो 45 मिनट चला, टेक्निकल इंटरव्यू, तो वो मेरे ही रेज्यूमे के आसपास था, ठीक है। और उसमें क्या रहता है, सबसे पहली चीज रहती है आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन और आपकी नॉलेज। क्या रहता है कि जो ऐसी वो रहती है कंपनीज, जब कंपनीज फ्रेशर को ले रही है, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि फ्रेशर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा या कुछ होगा, ठीक है, प्रोफाइल को ले रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये चीज कॉलेज में इतनी ज्यादा नहीं सिखाई गई, ठीक है। अब जैसे इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो उसमें ये चीज डिफर कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बीएससी वगैरह सिखाया जाता है, तो वो बहुत डीप में जाकर पूछेंगे, और डिपेंड भी करता है, अगर गूगल है तो वो बहुत डीप में पूछेगी, फेसबुक है बहुत डीप में पूछेगी, ठीक है। लेकिन अब जैसे ईटन है, वो सप्लाई चेन कंपनी थी, ठीक है, और सप्लाई चेन कंपनी एक बीकॉम कॉलेज में आई, कॉमर्स कॉलेज में, तो ऑब्वियस सी बात थी उनके लिए कि इतना नॉलेज बच्चे को नहीं होगा, ठीक है। या फिर क्रेडिट स्विस आ रही है, डॉच बैंक आ रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, सिटी बैंक्स। डॉच बैंक आई थी हमारे कॉलेज में। तो वो ये सोच, उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में इतना नहीं पता होगा, शायद बच्चे को इतना नहीं पता होगा कि स्वैप्स क्या होते हैं, क्रेडिट स्वैप्स क्या होते हैं, या कैसे हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑफ द मार्केट क्या रहता है, ऑन द मार्केट क्या रहता है, या जो भी है, ठीक है। तो लेकिन वो क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो बच्चा है उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी नॉलेज उसके प्रोसेस को लेकर कैसी है, ठीक है, कि क्या वो ईगर टू लर्न है, क्या वो जब हम उसे प्रोसेस में दिखाएंगे तो क्या वो उस प्रोसेस को इतने अच्छे से हैंडल कर पाएगा, ठीक है, क्या वो इतना क्यूरियस है। और स्किल्स, ठीक है, अब जैसे मैं था तो मेरे डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स थी, मैंने उस टाइम पे टेब्लू सीखा हुआ था, तो मैंने टेब्लू का उन्हें बताया कि मैं टेब्लू सीख रहा हूँ और वो डेटा विजुअलाइजेशन में काम आता है, ठीक है। या मैं एक्सेल में था, जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, तो एक्सेल डेटा एनालिटिक्स में काम आता है, ठीक है, फॉर्मूलेज है, एडवांस एक्सेल है, ठीक है। तो कंपनी ये देखती है कि कैंडिडेट वैल्यू एडिशन क्या कर मेरी उसमें प्रोफाइल में आगे, कि अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों से ये अलग कैसे। तो आपको बस वही चीज है कि आपको कंपनी को आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अगर आप ये चीज को क्रैक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, देखो मेरे रेज्यूमे में है कि मैं डेटा विजुअलाइजेशन आती है मुझे, ठीक है, मुझे डेटा एनालिटिक्स आता है, ठीक है। और अब सप्लाई चेन की, अब मैं ये नहीं कहूंगा उस टाइम पे मुझे बहुत नॉलेज थी सप्लाई चेन की, मुझे बेसिक नॉलेज थी, ठीक है, मुझे ये पता था अच्छा प्रोक्यूरमेंट क्या रहता है, लॉजिस्टिक्स क्या रहता है, ठीक है, या फिर परचेजिंग क्या रहती है। लेकिन क्या मुझे ये आता था कि भाई इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे करते हैं, डिमांड प्लानिंग कैसे करते हैं, या फिर टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, ये क्या कुछ भी होता है, रिग्रेशन एनालिसिस, या फिर इन्वेंट्री हमें कॉस्ट आउट कैसे करना है, मुझे नहीं आता था उस टाइम। अभी थोड़ा मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो लेकिन कंपनी ने मुझे क्यों लिया,
या और बच्चों को भी क्यों दिया, क्योंकि उन्हें दिखा कि हाँ इसमें स्किल्स, इसमें डेटा एनालिटिक्स स्किल्स में ये डेटा एनालिटिक्स सीख सकते हैं, ये फाइनेंस भी आता है इसके अंदर, इस बंदे की इकोनॉमिक्स भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये जाके कंपनी को ऐड करेगा और आपको भी ऐसे प्रेजेंट करना है कि मैं कंपनी को ऐड करूंगा। तो अगर आप ये चीज दिखाने में सक्सेसफुल हो कि मैं मेरी स्किल्स के थ्रू, मेरी नॉलेज के थ्रू मैं कंपनी में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, तो कंपनी आपको लेगी, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे जो एटीट्यूड होता है, कई लोगों का मतलब एटीट्यूड इस टाइप का रहता है, नेगेटिव जिसे आप कहते हैं, तो आपका मतलब कंपनी में क्या था, आप मतलब सीखने के एकदम अच्छे होते हैं? नहीं see, क्या रहता है कि डिपेंड करता है कि कंपनी का कल्चर कैसे। तो मैं ये बताऊंगा कि मैं नया नया ज्वाइन हुआ था, मेरे मैनेजर थे अभिषेक अग्रवाल, तो ही वॉज अ वेरी गुड मैन, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैं प्रोसेस में गया था, तो वो इनवॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, जो ऑन होल्ड इनवॉइसेस आती है तो हम उन्हें क्लियर करते हैं। तो मैंने उस प्रोसेस में कहा था कि मैनेजर से कहा था कि मेरे डेटा एनालिटिक्स स्किल्स है, मुझे डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट। तो उन्होंने मुझे जितने भी टीम का जितना भी डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट है, जितने भी डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस था, वो सारा मुझे दे दिया, ठीक है। इवन मैं वीपी लेवल पे भी अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता था, मैं अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करता था वीपी लेवल पे, ठीक है। वीपी लेवल मतलब वाइस प्रेसिडेंट, स्टेक होल्डर लेवल, तो उस लेवल पे भी कैटेगरी मैनेजर वगैरह के सामने मैं अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करता था। और एक फ्रेशर के लिए कि एक फ्रेशर जो 4 महीने पहले कॉलेज में था और आज वो वीपी के सामने, एक प्रोसेस के वीपी के सामने प्रेजेंट कर रहा अपना प्रोजेक्ट, इट इज वेरी वेरी बिग थिंग, ठीक है, इन स्टार्टिंग। लेकिन अब जैसे मैं कहूंगा कि मेरे जैसे कि वो मैनेजर चेंज हुए, दूसरे मैनेजर है, तो उन्हें भी पता है कि मेरा डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें प्रोसेस सीखना, तुम्हें सीखना है कि इनवॉइस मैनेजमेंट कैसे चलता है, जो कि उनका पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे मेरी स्ट्रेंथ है डेटा एनालिटिक्स, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें डेटा एनालिटिक्स में बिल्कुल फोकस नहीं। तो ये चीज रहती है कि ये मैं कहूंगा कि मैनेजर पे भी डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के कल्चर पे डिपेंड करता है, आप किस टीम में हो, आपके सीनियर्स कैसे हैं, ये डिपेंड करता है कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपके सीनियर्स अच्छे हैं, आपका मैनेजर अच्छा है, तो वो एक बूस्ट देता है आपको और आपको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है कि हाँ मैं अपनी स्किल्स यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेकिन जब आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, आपकी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को कहा गया नहीं तुम यही करो, तो कहीं ना कहीं होता है, मतलब देखता है। बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको प्रोसेस नॉलेज सीखती रहनी चाहिए, ये जिस प्रोसेस में हो आप उसको बिल्कुल सीखिए, और जो आपकी स्किल्स है उसे सैटरडे संडे में आप उस पर काम कर सकते हो, तो वो भी है। और इंटरनल स्विच कर सकते हैं, या फिर वो ये प्रोजेक्ट्स में, कंपनी में प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं उसमें आप देख सकते हैं, तो वो ये कहीं। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी अपनी स्किल्स को छोड़ दो, जैसे मैं हूं तो मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स को साइड में रख देने, सैटरडे संडे उस पर सीखता हूं। अच्छा, मगर आप बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज वगैरह कुछ आप? तो लाइक हॉबीज मेरी रीडिंग, मैं बुक रीडिंग करता हूँ, मुझे मूवीज देखता हूँ, ट्रैवलिंग पसंद है मुझे। और मैं कहूँगा पैशन जो मेरा है वो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट इज माय पैशन है। मतलब ये सबसे वन ऑफ द मतलब बेस्ट चीजें जो मैंने डिस्कवर करी थी अपनी लाइफ टाइम में, मतलब 2019 में मुझे याद है जब मैंने स्टॉक मार्केट डिस्कवर किया था, वॉरेन बफे के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो मुझे ये पता चला कि वॉरेन बफे 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट किया था। ये तो मैं कह रहा था कि मैं अभी वही 17-18 साल का हो गया, अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, मैं क्या करूँ। तो उस टाइम पे मैंने स्टॉक मार्केट एक्सप्लोर किया था, तो अभी हॉबी यही है। और अभी थोड़ा शेर व शायरी में भी आए हैं वो आपने नहीं नहीं, आप मैं बहुत अच्छी शायरी आप लिखते हैं, प्लीज हमारे ऑडियंस को कुछ सुनाइए। शायरी वायरी नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा लिखते हैं। इंसान का इनका पेस मतलब कि रहता है। आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई क्या लिखते हैं, मतलब इनका जो भी इनको मिलेगा, मतलब जो भी आपकी गर्लफ्रेंड या कुछ भी रहेगी बहुत लकी रहेगी। मतलब मैं अभी सुन रहा था, उनको बहुत अच्छी लगी मेरे को। प्लीज आप सुनाइए। चलिए आप सुनाना है नहीं अगर मतलब ठीक है, मतलब एक कुछ भी आप दूसरे की भी सुना सकते हैं, आप अपना ही बताना चाहते तो हो। मतलब मैंने लिखी थी ये शायरी, तो मेरी क्रश है, तो मैंने जब लिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, कभी ऐसा लगता है कि नफरत करती है, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने उस पर लिखी थी कि उसके चेहरे से छलकती है मेरे में नफरत, कि उसके चेहरे से छलकती है मेरे में नफरत, मेरी निगाहों से छलकती है उसके लिए मोहब्बत, मेरी निगाहों से छलकती है उसके लिए मोहब्बत, मेरी निगाहों से उसने कभी मोहब्बत का जाम नहीं पिया, उसने कभी मेरी निगाहों से मोहब्बत का जाम नहीं पिया। और एक हम हैं जो उसके नफरत के नशे में भी डूबे रहे, एक हम हैं जो उसके नफरत के नशे में भी डूबे रहे। गौर तो हम इस बात का करते हैं यार, गौर तो हम इस बात का करते हैं यार, इसकी नफरत के नशे में हमारा ये, इसकी नफरत के नशे में हमारा ये हाल, अगर वो जाम मोहब्बत का हो हमारा क्या हाल। इतना अच्छा लिखा है आपने, आपको मालूम है मतलब ये आज के बॉलीवुड में इतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं, मानिए आप मेरी बात। आप बताइए अच्छा लिखा है ना? अच्छा लिखा, मेरे को विश्वास है। मैं 40 नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छा आप जितना भी काम कर रही है। और एक और मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे जो आपकी हॉबीज है,
उसमें अभी जैसे आप कॉर्पोरेट बॉय मतलब में काम कर रहे हैं, उनको जैसे कि लेबर मजदूर मतलब क्या कॉर्पोरेट लेबर मजदूर कॉर्पोरेट बोला मजदूर जाता है, कहते हैं। तो आप उसमें अपनी जो हॉबीज वगैरह है ना, उसको आप कर पा रहे हैं कि नहीं? तो मैं कहूँगा जैसे टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहती है अपने मंडे टू संडे आप मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे आप काम में बिजी रहते हैं, उसी में बिजी रहते हैं, तो उसमें इतना कुछ नहीं कर पाते। तो आपको बचता है सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे में अगर आपके दोस्तों के साथ प्लान्स वगैरह नहीं है या कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो आप बुक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ बुक्स, ठीक है, या डेटा एनालिटिक्स के बारे में सीख लेता हूँ, ठीक है, या फिर म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं। लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाऊँ, कहीं ना कहीं वो टाइम कंस्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मैं जैसे बुक रीडिंग कर लेता हूँ, चैप्टर पढ़ लेता हूँ हफ्ते में, ठीक है, मूवीज देख लेते हैं, तो ये नॉर्मल। नहीं, उसको तो मैं भी मानता हूँ, आप लाइफ में कुछ भी करिए, आपकी जो हॉबीज हैं प्लीज उसको टाइम दीजिए। हाँ जिस जब आप हॉबीज अपनी फॉलो करते हैं ना, आपको अपने आप को देख के खुशी लाइफ देगी, नहीं तो आप 30 40 50 60 के हो जाएंगे। आपने कहा कि मैंने इतना कुछ किया, पर लेकिन मैं जो करना चाहता था, हॉबीज कुछ भी हो सकता है, रीडिंग करना हो सकती है, घूमना हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, पर लेकिन जैसे कि यूट्यूब में आपका कंटेंट बनाना हो सकता है, प्लीज आप इसको करिए। हाँ ये सब आपको मतलब कि लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। अभी जैसे निखिल निखिल भाई कामन जी ने एक डायलॉग बोला, हाँ मरना सबको है। हाँ, मरना से कोई बेनिफिट। हाँ, तो मतलब कि सिंपल है, आप इन सब में काम करिए, जिसको भी आप पसंद करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब आपको सफलता तब वो दिलाएंगे, मतलब कि आपको लगेगा यस आई एम सक्सेसफुल। तो वही मैं मनी पैसा कमाना बस सफलता का वो नहीं हो सकता है। हाँ, वही है कि आप एक्सप्लोर करते रहिए अपने अंदर की इंटरेस्ट को क्या है, तो उसे फॉलो करिए। अच्छा लगता है मुझे, मतलब हर किसी को अपनी हॉबीज वगैरह फॉलो करना, और कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन ही करती है ये। कई बार हमें कोई मूवीज भी लाइफ लेसन देके चली जाती है, तो ये रहता है। अब जैसे मैं कुछ अंतिम क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ आपसे, आप पॉलिटिक्स वगैरह भी जैसे देश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये मैं तो पूछूंगा, तो आपका मतलब इलेक्शन वगैरह में पॉलिटिक्स में मैं कह रहा हूँ, आप मतलब इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे देखते हैं कि नहीं इन पहले सबको? हिस्ट्री की शादी का मैं कॉलेज में, तो हम हमारी बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स होती थी, बहुत हिस्टोरिकल डिबेट्स होती थी, आइडियोलॉजिकल डिबेट्स होती थी। लेकिन मैं सच कहूंगा, जब से मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, 9 महीने मतलब 9 मंथ्स हो गया मुझे, ठीक है, 9 मंथ से मैंने मुझे ये नहीं पता कि इलेक्शन है सही है। मुझे अभी कॉल आया मेरे घर से कि 4-5 दिन पहले कि इलेक्शन हो गए, मुझे जब पता चला कि हाँ मेरे यहाँ इलेक्शन हो गए, तो मैं इतना मतलब पीछे न्यूज वगैरह मुझे नहीं पता, मुझे इस समय कोई अपडेट नहीं है, तो हाँ, लेकिन जो मेरी पिछली नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं कुछ बोल मुंह सकता चला हूँ, हाँ, सकते मुंह हैं चला ठीक है। सकता हूँ। लेकिन अभी करंट में कोई मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में, कुछ नहीं है ये पता। नहीं नहीं, अब एकदम सही बात है, जैसे कि मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्या है कि पॉलिटिक्स का जो वो होता है, ये क्या होता है ना, अगर आपको अगर कुछ वैल्यू एड नहीं कर रहा है, मतलब कि आप उससे पैसे ही कमा कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं, अगर आपका करियर स्टेज में है, अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त लग रहे हैं तो आप देखिए, न्यूज चैनल इतने सब देखिए, पर लेकिन अगर आपका करियर है, अगर आपको लगता है कि अगर वहाँ गवर्नमेंट जैसे बनी है सब में आपको जाना नहीं है, तो सीधे मैं भी मानू टाइम वेस्ट होता है। मेरा भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, अभी जो पिछले इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसमें मैंने जितने भी थे सब अनफॉलो किए। हाँ मैंने कहा कि अभी मैं पीसीकेएम प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो अभी मैं जी जान से कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा मिला। हाँ, बस बेसिक पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा क्या? है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। हाँ, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या, क्योंकि हम भी एक टैक्स पेयर है, हमको में ये पता होना चाहिए कि हमारा टैक्स सही हो रहा है, देश में कोई ऐसा घोटाला घोटाला तो नहीं हो रहा है, सब सही चल रहा है, मतलब देश वर्किंग है। एक स्टेज के बाद पार्टिसिपेट तो करना चाहिए, क्योंकि आप जब पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप वोट करेंगे, तो आप क्वेश्चन उठा सकते हैं क्या चल रहा है देश में। अगर आप वोटिंग करते हाँ हैं हाँ तो आप कैसे क्वेश्चन पूछने के हकदार हो सकते हैं, तो अगर आप भी वोटिंग करिए, हाँ, लोकतंत्र का जो वोटिंग फेस्टिवल चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए। वोट करना चाहिए, ठीक है। और ये हर किसी का फेस होता है। जब हम कॉलेज में थे तो इतना ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं था, तो पढ़ते थे, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते थे, पॉलिटिक्स पढ़ते थे, फिर आपस में डिबेट करते थे, और उसमें बहुत मजा आता था। और उस टाइम पे क्या था, ऐसा सोचते थे कि यार अपन कितने इंटेलेक्चुअल हैं, तो लेकिन वही अब मैं कॉर्पोरेट में आ गया, तो वो चीज नहीं मैटर करती, ठीक है। आज के समय में क्या मैटर करती है कि भाई मेरी सप्लाई चेन को लेके नॉलेज कितनी है, मेरे डेटा एनालिटिक्स को लेके कितनी नॉलेज है, तो उसमें वो शायद पीछे छूट गया, ठीक है। लेकिन एक होना चाहिए कहीं ना कहीं, वो इंडियंस है, तो इंडियंस से पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, हमारे हमारे खून में हो कि अलग पॉलिटिक्स इंटरेस्ट आना, वो चीज हमारे अंदर है, तो वो कहीं नहीं जा सकती। और लेकिन हाँ आपने डिस्कशन बोला, पंचायत करते थे हाँ एक्चुअली में, और जो वो पॉलिटिकल पंचायत होती थी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या होती थी, हाँ जैसे जो पार्टी एक्स का है और जो पार्टी वाई का है, वो दोनों अपनी आइडियोलॉजीज में लगे रहेंगे, मतलब उसका कभी आज तक कंक्लूजन नहीं निकला। वो लेकिन अपने आप को कहेगा हाँ मैं सही हूँ, और इधर मैं लगाऊं मैं सही हूँ। तो वही है कि लेकिन क्या रहना चाहिए कि एक
हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, फ्रेंडली डिबेट होनी चाहिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो निश्चय कांग्रेस को सपोर्ट करता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है। मैं एक्चुअली सपोर्ट नहीं, करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। नहीं। मैं अपनी कम्युनिकेशन कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, हाँ, तो तो मतलब- अपन लोग क्या करते हैं, ऐसे वोट रखते हैं। जब मेरे पास कांग्रेसी लोग आते हैं तो मैं बीजेपी का स्विच कर लेता हूँ। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे को जानना है हाँ। लोगों की थिंकिंग क्या है। वही है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज पे आप रिश्ते तोड़ो। बेस्ट होना चाहिए, मतलब अपना फ्रेंडली डिबेट्स होनी चाहिए। और क्या रहता है कि उस टाइम पे पॉलिटिक्स पे डिबेट होती थी, अभी एक पंचायत वो थोड़ा डिस्कशन हट के चेंज होता रहता है। अभी कॉर्पोरेट में बात होती है, अभी अगर निश्चय को कोई लड़की पसंद है तो उसकी बात हो जाती है ना, ठीक है, तो हम अपनी बता देते हैं। तो यही है, मतलब हर किसी इंसान का एक फेज होता है, फेज चलता रहता है, अभी चलते रहता है। चलिए अब और एक दो क्वेश्चन पूछ कर अपन कंक्लूजन में आते हैं। और आप बताइए कि आप अपने आप को सफलता मतलब किस उससे आप नापते हैं, आप कैसे किस उसमें आप कहें कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ, कुछ आपके ऐसे क्राइटेरिया है क्या? सिर्फ पैसा है कि मतलब ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा सबसे पहला प्रायोरिटी होती है कि खुशी। लेकिन हम कई बार क्या रहते हैं, सक्सेस को मनी से ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल मनी आपकी लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट नंबर पे नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुझे पैसे कमाना है। मैं कहूँगा खुशी होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, ठीक है। देन आप हेल्थी होने चाहिए, ठीक है, मतलब हेल्थ बहुत जरूरी है, फिटनेस होनी चाहिए आप में। अभी जब मैं खुद कॉर्पोरेट में हूँ तो मैं इतना फिट नहीं हूँ बिल्कुल भी, कोई फिटनेस वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा पुशअप पुशअप करना शुरू किया, क्योंकि अपन बेंच पे बैठे डेस्क पे बैठे रहते हैं तो करना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा बॉडी उसमें वर्कआउट होनी चाहिए, एक्टिव रहनी चाहिए, तो हैप्पीनेस है। उसके बाद मैं कहूँगा कि लाइक पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, हमारी सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है, मनी मैटर करता है। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी ऑफ मनी है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी में है कि जब आपके पास पैसा होता है, जब आपके पास मनी होता है, तो आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप अपना टाइम किसके साथ स्पेंड करें, कितना स्पेंड करें और कैसे स्पेंड करें, ये आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक है, मेरा ये है। और हैप्पीनेस में भी मैं और एलिब्रेट करूंगा कि प्यार की मतलब एक है, सक्सेस है, मतलब कि यार अगर आप जिसे चाहते हो, जैसे हमें माँ बाप का प्यार मिलता है, वो एक प्यार है, वो तो हमारे साथ हमेशा रहता है, वो तो हम भी तुम्हें प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। लेकिन एक वो होता है कि वो जीवन साथी वाला प्यार रहता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं है सक्सेस, मैं मानता हूँ, क्योंकि जिनको अपनी जिंदगी में प्यार मिलता है, ठीक है, जिसे आप चाहते हो और वो भी आपको चाहता है, तो वो एक सक्सेस है, वो एक प्रिविलेज है मेरे हिसाब से। या फिर ऐसा भी होता है कि हमें कोई प्यार करने वाला हमें, कि हमें भी कोई प्यार करता है, हम भी किसी के लिए, हम भी किसी की प्रायोरिटी, तो ये भी एक अपने आप में सक्सेस है कि आपके बारे में कोई सोच रहा है, उसके पास 24 घंटे है और 24 घंटे में से वो 1 घंटा या 2 घंटा कितना भी वो आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए दुआएं कर, तो वो एक सक्सेस है मेरे में। उसमें हमारे माँ बाप जैसे करते हैं, तो अगर एक कोई तीसरा पर्सन है, कोई बंदी है, ठीक है, वो आपके बारे में सोच रही है, और तो वो एक सक्सेस है। खत्म करें क्या? हाँ, और कुछ और कुछ आपको पूछना? आप बताइए ना, क्या और आप बताना चाहते हैं? अभी मौके में तो मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, नहीं, कुछ मतलब ऐसा कुछ पॉइंट हो। कुछ नहीं, मतलब ऐसे तो कुछ नहीं याद नहीं आता। काफी वैसे तो मैक्सिमम जो अपने पॉइंट्स अपन ने कवर कर हाँ, लिए हैं। कवर कर लिए। और क्या है ना, जो सक्सेस के क्राइटेरिया होता है ये ना, रिलेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मतलब पर्सन टू पर्सन है, किसी के मतलब किसी के लिए कोई और डेफिनेशन है, मेरे लिए कोई और डेफिनेशन। तो यही चीज और है, बदलते रहते हैं, सबसे प्लस और क्या है कि आज क्या तारीख है, आज 28 अप्रैल को मेरे लिए सक्सेस का ये डेफिनेशन। 10 साल बाद मिलते हैं 28 अगली 30 मई 2033 में, तो शायद मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता हाँ, है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। जैसे कि अपन बच्चे को देखते हैं, जब हाँ। बच्चा मतलब 1-2 साल का होता है, अगर वो चलने लगता है तो उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चलना उसके लिए मतलब उसके लिए सफलता है। हाँ। फिर उसके बाद अगर वो राइटिंग लिखना सीख लेता है तो खुश हो जाता है, उसके बाद उसकी राइटिंग अच्छी हो तो खुश हो जाता है। मतलब आप देख लीजिए, जो क्राइटेरिया है वो बदल रहा है। आपके 10वीं 12वीं तक अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो सक्सेस है। और अभी अपन जिस स्टेज में है, शायद उसमें नाम कमाना या पैसे कमाना वो सक्सेस है, फिर आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाना। पर लेकिन आज से 5-10 साल अब मैं ऐसा मानता हूँ, सक्सेस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या लगता है? उसमें जो मनी रहेगी ना, आप कुछ भी करते हो, आप खेती करते हो, किसानी करते हो, आप अमेरिका में काम करते हो या फिर आप किसी गांव में करते हो, अगर आपके पास पैसा है, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी रिस्पेक्ट। लेकिन एक चीज जो लिस्ट में रहती है, वो मनी तो रहती है हर किसी के, जब भी सक्सेस की बात होती है कहीं ना कहीं, वो चाहे 10वें नंबर पे होगा, चाहे दूसरे नंबर पे होगा, चाहे किसी के लिए पहले नंबर पे होगा, लेकिन उस लिस्ट में पैसा रहता है, तो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, दोनों लिस्ट में।
और कुछ अगर आप लिमिट सेट कर सकते हैं तो कर ली, वो सब तो बात की बात है। तो हम इसे खत्म करेगा। मैं आप कुछ निश्चय निश्चय से पूछता हूँ हाँ हाँ आपकी एकदम। लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, मतलब कैसी चल रही है, आप पीजीडीएम कर रहे हैं निश्चय वाले तो मेरी लाइफ अभी मतलब खूब ज्यादा, अभी फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हो चुका है, तो काफी ज्यादा मतलब अब प्लेसमेंट रहेगा, कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन तो आता ही है जब अपन देखते हैं कि किसी बच्चे कितने का प्लेसमेंट होगा, उतने का होगा, अपना ही हुआ, या कंटिन्यूअस जब आपके पास रिजेक्शन फील आता है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील होता है, तो मतलब जो अगला मेरा एक साल रहेगा वो मेरे को मालूम है, मैं जितना हंसूं भी करूं, कहीं ना कहीं जो रात की नींद होगी उसमें वो टेंशन देने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। और बाकी अभी तो अच्छा अच्छा चल रहा है, फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज का मतलब कल ही एग्जाम दे के आया हूँ, खत्म हो गया है, लोग अच्छे मिले, सब अच्छा हुआ, पर लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं और करना भी चाहिए। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे स्कूल लाइफ थी, फिर उसके बाद बीकॉम की कॉलेज लाइफ थी, और अब निश्चय मास्टर एमबीए की कॉलेज लाइफ, तो इन तीनों फेसेस में कैसे कंपेयर करोगे और किसे सबसे अच्छी लाइफ मानोगे? तो देखिए मेरा स्कूलिंग का जो था ना, मैं बताता हूँ, मेरा 10वीं तक अच्छा नहीं था, मैं मतलब कि 7th क्लास में हॉस्टल में रहा, 7th 8th 9th 10th मतलब अच्छे साल नहीं थे, 10th तब भी ठीक था, मतलब जो 3 साल थे वो मतलब कि मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग उसमें था, एक तो मार्क्स कम आते थे, और वहाँ हॉस्टल में आप जानते हैं कितना चोचलेबाजी होता है, सब होता है, तो हॉस्टल में था उससे खराब था। और स्कूल में क्या था, अपन एकदम एवरेज बच्चे थे और अपना जो कम्युनिकेशन था वो अच्छा नहीं था, उस टाइप का सीन था, तो अपन को कभी टीचर ने इस टाइप का बोले ही नहीं, आओ तुमको इस कॉम्पिटिशन में आगे करते हैं, मुझसे आगे नहीं करते, क्योंकि अगर हमको आगे करेंगे तो जो विनिंग की पॉसिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। और उनका मानना भी गलत नहीं था, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, और कई बच्चे हमसे ज्यादा टैलेंटेड थे, आज भी मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इस टाइप का स्कूल में था, पर लेकिन जब 11वीं 12वीं में आया हॉस्टल में, तो वहां मतलब एकदम वो राजा बन के जीवन जीना होता है ना, मस्त, जितना आराम से कॉलेज जा रहे हैं उस टाइप का सीन था, तो मतलब अच्छा था, पर लेकिन उस समय भी अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपन लोग पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, विश्वास नहीं था, और बच्चे जो अपने कलीग्स थे, क्लासमेट्स, वो ही शायद अपन को आगे आने नहीं दे रहे थे। पर लेकिन जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में अपना 1 2 साल तो ऑनलाइन चला गया था, तो ऐसा कॉलेज इतना कुछ रहा नहीं, पर लेकिन जब हम लोग तीसरे साल आए बीकॉम के, तो हमें आप मिले, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मतलब कॉलेज का जो बीकॉम किया उसमें तुम मिले, और भी कई लोग मिले, वो अच्छा हुआ। पर लेकिन उस समय क्या था, जो कंपटीशन छोटे मोटे बिजनेस आइडिया कंपटीशन जैसा होते थे, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, मैं पार्टिसिपेट इससे कर पाता था, मैंने कहा क्या गलत बोलूंगा, अगर बेइज्जती होगी, कोई जानता है नहीं है, कॉलेज में इतना अटेंडेंस का कोई चोचला नहीं है, तो मैं पार्टिसिपेट करता था, कई बार मेरे को फाइनल राउंड वहां पर मेरे को मिला, तो उससे जो कॉन्फिडेंस जिससे बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग का मेरे अंदर आया, और कई टीचर भी अच्छे मिले, लोग अच्छे मिले, इन सबका हुआ। अभी जैसे एमबीए था, एमबीए में मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन का वो किया था, तो जो मैंने परफॉर्म किया वो इतना अच्छा ही गया था, पर लेकिन जो कॉन्फिडेंस जिससे कहते हैं वो आया, और तो पर लेकिन एमबीए का ओवरऑल आप, अभी मैं बता दूं जैसे एमबीए का सक्सेस क्या है, अगर आपको जितना ज्यादा और अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, वो आपके लिए सफलता है, तो बाकी तो अब लाइफ में अच्छा चल रहा है। और कोई पसंद आ रहा है, कोई खास पसंद तो कई आए हैं। मिल नहीं रही है। हाँ, अभी थोड़ा मिलते नहीं है, वही है ना, एक खूब फेमस डायलॉग है ना, हमने चाहा जिनको, उनने चाहा किसी और को, खुदा करे, क्या है, वो भी जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। तो ऐसा सीन है। बाकी अपन जितना टेंशन लेते हाँ, नहीं अपन है। की अरेंज मैरिज होने वाली है, मतलब 90% चांस हाँ वो सब कुछ भी। अपन इंट्रोवर्ट है, शाय है, तो हाँ हाँ। सिंपल है, बोलेंगे लेकिन मेरा मानना है कि लव इज अ फीलिंग, एंड हम इस पे ही करेंगे। अभी ये डिस्कशन चल रहा है, अभी ये फेज है हमारा, लव, हाँ उसमें भी अपन को काम करना है, पर लेकिन बहुत पीछे हैं अपन अपने। बहुत कुछ हाँ अपने बस की, मेरे को तो मुश्किल लगता है, मैं तो कहता हूँ नहीं भाई। नहीं, लेकिन और क्या है भाई, जो अगर कोई पसंद आता लड़की, है वो मस्त सिगरेट पी रही है। नहीं भाई मुझे, लेकिन मैं अपना कहूंगा कि जो मुझे पसंद है, जो वो है, तो उन्होंने मतलब उन्हें कुछ नहीं पता कि मैं कितना पसंद करता हूँ मैं, या कुछ है, ठीक है, उन्हें कोई हमारे वजूद के बारे में भी नहीं पता, लेकिन शी हैज चेंज्ड माय इन अ पॉजिटिव, ठीक है, मतलब वो एक जाकिर खान का शेर है कि वो वो तितली सी आई और मेरी जिंदगी को बाग कर दी, कि वो तितली सी आई वो मेरी जिंदगी को बाग कर दी, मेरे जितने भी थे नापाक थे उन्हें भी पाक कर दी, तो वो होता है, अगर आपको किसी से प्यार होता है, इट्स अ गुड ट्रस्ट प्यार। मैं तो प्रार्थना करता हूँ जो भी आपकी है, उनका जो मतलब ये नाम है, चलो, तो उसको आपको मिले, मेरे लिए सफलता होगी। आप खुश हैं, एक बार अपन थैंक यू। हाथ मिलाते हैं, कैसा लगा हमारी ये कोशिश। और आप कह रहे हैं जिससे मैं ऑफलाइन इस टाइप का पॉडकास्ट का इंटरव्यू टाइप का ले रहा हूँ,
इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक्स बोलूंगा। नहीं, मैं आप हमको भी बोलिए। नहीं, थैंक्स, मैं निश्चय को बोलना चाहूंगा। मैं निश्चय मुझे कह रहा था कई दिनों से कहीं करते हैं लेकिन नहीं डाल रहा, तो मैं कह रहा था यार मेरे अंदर कुछ है नहीं, ठीक है ना, कुछ अपनी पर्सनैलिटी है, जीरो कुछ है अपना कम्युनिकेशन स्किल, क्यों मुझे बुला रहे? लेकिन निश्चय कह रहा था नहीं करते। तो ये हमारा सिर्फ एक मेमोरी के लिए कि हम 10 साल बाद देखेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे कि ऐसे हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, उस टाइम पे कैसे दिखते थे, क्या था, क्या माहौल हाँ, था। सिर्फ मेमोरी है, 10 साल बाद शायद हम। और मैं निश्चय को एनकरेज करना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम इस चीज को चालू किया, ठीक है, उनके दिमाग में ये आया, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ये चीज अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे और अपने थॉट शेयर कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों को भी मौका दे रहे हैं उनके आने का, है ना। तो यही है, आप सभी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसे ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें। निश्चय हमारा बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, और ये हमें लगता है कि आगे जाके भाई बढ़ेगा, ठीक है, ये हमारे पक्के दोस्त हैं, भाई जैसा दोस्त है हमारे। तो यही है, भाई टू भाई टॉक है, ठीक है, तो इसे एनकरेज करिए। चलिए, बाय।